कहानी दादी अम्मा की रहस्यमयी किताब। 12 साल की रिया को नींद नहीं आ रही थी। वो छत पर लेटी हुई आसमान के तारों को गिन रही थी। अचानक उसने देखा कि उसकी दादी अम्मा की खिड़की से एक रहस्यमयी रोशनी आ रही है। रिया जिज्ञासावश चुपके से खिड़की के पास पहुंची। खिड़की के पीछे उसने देखा कि उसकी दादी अम्मा एक पुराने जमाने की किताब पढ़ रही थी। किताब के पन्ने मंदिर की धूप जैसी खुशबू से महक रहे थे। किताब में अजीब तरह के चित्र बने हुए थे, सोते हुए लोगों के सिर से निकलती हुई सुनहरी धाराएं और उन्हें एक बड़े से चमकते हुए गोले में इकट्ठा करती हुई आकृतियां। रिया ने धीरे से दरवाजा खोला। दादी अम्मा चौंक गई। रिया ने पूछा, दादी अम्मा, आप क्या पढ़ रही थी? दादी अम्मा मुस्कुराई। कुछ नहीं बेटी, ये तो एक पुरानी किताब है, लेकिन इस किताब में नींद के रहस्य को उजागर किया गया है। आजकल के बच्चे तो मोबाइल में ही खोए रहते हैं, नींद की ताकत ही भूल गए हैं। नींद के रहस्य? रिया उत्सुक हो गई। क्या सच में नींद में कोई रहस्य होता है दादी अम्मा? दादी अम्मा ने आंखों में चमक लाते हुए कहा, हाँ बेटी, नींद एक गहरा कुआं है। जितना गहरा उतरोगे उतने ही रहस्य मिलेंगे। ये किताब बताती है कि कैसे पूरी रात सोने से दिमाग तेज होता है, याददाश्त मजबूत होती है और शरीर को एक नई ऊर्जा मिलती है। ये वही ऊर्जा है जो अर्जुन को गीता ज्ञान पाने में मदद करती है और हनुमान को समुद्र लांघने की शक्ति देती है। रिया सोच में पड़ गई। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि नींद इतनी भी महत्वपूर्ण हो सकती है। सुबह स्कूल में भी तो सब नींद पूरी ना करने की शिकायत करते थे। लेकिन दादी अम्मा, रिया ने पूछा, ये किताब में जो चित्र बने हैं, ये क्या है? दादी अम्मा की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद किया और बड़े प्यार से रिया को समझाया, बेटी, ये चित्र अभी तुम्हारी समझने के लिए नहीं है। ये नींद के उस गहरे राज से जुड़े हैं जिसे जानने के लिए बहुत सावधानी चाहिए। दादी अम्मा की बातों ने रिया की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। नींद का ये गहरा राज क्या है? वो सुनहरी धाराएं कहाँ जाती हैं? क्या वाकई में नींद पूरी करने से कोई जादुई शक्ति मिलती है? रिया ने मन ही मन फैसला किया कि वो इस रहस्य को जरूर सुलझाएगी। रिया रात भर करवटें बदलती रही। नींद के रहस्य ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। सुबह होते ही वो दादी अम्मा के कमरे में पहुंच गई। दादी अम्मा सुबह की पूजा कर रही थी। रिया पूजा खत्म होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही दादी ने पूजा खत्म की, रिया ने उत्साह से कहा, दादी अम्मा, मुझे वो किताब दिखाओ। मैं नींद के गहरे राज को जानना चाहती हूँ। दादी अम्मा थोड़ा हिचकिचाई, फिर भी रिया की जिज्ञासा को देखते हुए मान गई। दादी अम्मा ने जैसे ही रहस्यमय किताब खोली, कमरे में फिर वही धूप जैसी खुशबू फैल गई। रिया किताब के चित्रों को ध्यान से देखने लगी। सोते हुए लोगों के सिर से निकलती सुनहरी धाराएं एक चमकते हुए गोले में जा रही थी, लेकिन गोले से कुछ और निकलता हुआ भी दिख रहा था, एक काला धुआं। रिया ने सवाल किया, दादी अम्मा, ये काला धुआं क्या है? दादी अम्मा कुछ गंभीर हो गईं। चिंता की लकीरें उनके माथे पर साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने रिया से कहा, बेटी, ये काला धुआं वो चीज है जो पूरी नींद ना लेने से पैदा होता है। ये काला धुआं दिमाग को धुंधला देता है और शरीर को कमजोर बना देता है। यही कारण है कि रात भर जागने के बाद हम थकान और सुस्ती महसूस करते हैं। रिया को याद आया कि कल रात मोबाइल पर देर रात तक चैटिंग करने की वजह से ही उसे नींद नहीं आई थी। शायद उसी वजह से आज सुबह स्कूल में उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। रिया ने निराश होकर दादी अम्मा से पूछा, दादी अम्मा, तो क्या नींद पूरी ना करने से वो जादुई शक्तियां नहीं मिलती? दादी अम्मा ने प्यार से रिया का सिर सहलाया। बिल्कुल मिलती है बेटी, लेकिन वो जादू थोड़ा अलग होता है। पूरी नींद को लेने से मिलने वाली शक्ति वो लहर है जो सूर्योदय के साथ आती है। ये लहर हमें ऊर्जा देती है, हमारा मनपसंद काम करने की शक्ति देती है और सबसे जरूरी, ये हमें
खुश रखती है। रिया को समझ में आने लगा था, नींद का राज जादू नहीं बल्कि विज्ञान था। ये विज्ञान शरीर और मन को संतुलित रखता था। उस दिन से रिया ने तय किया कि वो मोबाइल को रात में कमरे से बाहर रखेगी। वो जल्दी सोएगी और जल्दी उठेगी। उसने ठीक ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसे फर्क महसूस होने लगा। उसका दिमाग पहले से ज्यादा तेज हो गया था, याददाश्त भी मजबूत हुई और सबसे बड़ी बात, वो हर काम खुशी से कर पा रही थी। एक रात दादी अम्मा को सोते हुए देखकर रिया मुस्कुराई। नींद का रहस्य सुलझा लेने का सुख अलग ही था। तभी अचानक दादी अम्मा की नींद में बड़बड़ाहट सुनाई दी। ये सुनहरी लहरें, इन्हें इकट्ठा करना है, दुनिया को जगाना है। रिया चौंक गई। क्या नींद के इस रहस्य का कोई और भी पहलू था जिसके बारे में दादी अम्मा जानती थी? रिया को एहसास हुआ कि उसने रहस्य को पूरी तरह नहीं जाना है। रहस्य का एक हिस्सा अभी भी बाकी है। रिया नींद के रहस्य को पूरी तरह से जानने के लिए बेचैन थी। सुबह होते ही वो दादी अम्मा के पास पहुंच गई। रिया ने दादी अम्मा से कहा, दादी अम्मा, क्या आप मुझे वो किताब फिर से दिखाएंगी? रिया की आवाज में एक तीव्र जिज्ञासा थी। काले धुएं और सुनहरी लहरों के रहस्य के बारे में सब कुछ जानने की। दादी अम्मा की आंखों में एक गहरी चमक आई। उन्होंने रिया से कहा, बेटी रिया, ये नींद का राज उतना सरल नहीं है जितना लगता है। ये सुनहरी लहरें सिर्फ ऊर्जा ही नहीं बल्कि एक खास तरह का ज्ञान भी इकट्ठा करती हैं। हर रात सोते हुए लोगों के दिमाग से रचनात्मकता, समस्याओं का हल और दुनिया को बेहतर बनाने के ख्याल निकलते हैं, और ये सुनहरी लहरें उन्हें एक विशाल चमकते हुए गोले में इकट्ठा कर लेती हैं। रिया की सांसें थम गई। उसने दादी अम्मा से कहा, आप क्या कहना चाहती हैं दादी अम्मा? हमारी नींद पूरी दुनिया को बदल सकती है? दादी अम्मा ने धीरे से सिर हिलाया। बिल्कुल बेटी, हर रात ये गोला नया ज्ञान इकट्ठा करता है और हर सुबह सूर्योदय के साथ ये ज्ञान वापस धरती पर लौटता है। पेड़ पौधे इससे फलते फूलते हैं, कलाकारों को नई प्रेरणा मिलती है, वैज्ञानिकों को नए आविष्कारों के सूत्र मिलते हैं। बेटी रिया, ये सब नींद के जादू का ही कमाल है। रिया के दिमाग में एक सवाल कौंधा, लेकिन दादी अम्मा, वो काला धुआं, क्या वो इस ज्ञान को रोक लेता है? दादी अम्मा की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। हाँ बेटी रिया, पूरी नींद ना लेने से ये काला धुआं पैदा होता है जो गोले तक पहुंचने वाली सुनहरी लहरों को कमजोर कर देता है। नतीजा, दुनिया को कम ज्ञान मिलता है, तरक्की धीमी हो जाती है। रिया ने गंभीरता से सिर हिलाया। वो समझ गई थी कि पूरी नींद लेना सिर्फ सेहत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के विकास के लिए भी जरूरी था। उस रात रिया ने संकल्प लिया कि वो खुद तो पूरी नींद लेगी ही, लेकिन साथ ही साथ दुनिया के बाकी लोगों को भी पूरी नींद लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी। रिया ने पूरी दुनिया को सुधारने की शुरुआत अपने परिवार, दोस्तों और आस पड़ोस के लोगों से की। रिया ने अपने परिवार के सदस्यों, अपने दोस्तों और आस पड़ोस के लोगों को भी जल्दी सोने और जल्दी उठने के फायदे बताए। धीरे धीरे करके पूरे मोहल्ले में रात को रोशनी कम होने लगी और सुबह जल्दी उठने वालों की संख्या बढ़ने लगी। कुछ ही महीनों में रिया को बदलाव महसूस हुआ। स्कूल में पढ़ाई ज्यादा आसान लगने लगी, पेड़ पौधे ज्यादा हरे भरे हो गए और हर कोई पहले से ज्यादा खुश और ऊर्जावान नजर आने लगा। एक सुबह सूर्योदय के समय खिड़की से बाहर देखते हुए रिया को एक अद्भुत नजारा दिखा। आकाश में सूरज के साथ साथ एक और चमकता हुआ गोला उग रहा था और उससे निकलकर सुनहरी लहरों की रोशनी पूरी दुनिया को रोशन कर रही थी। रिया मुस्कुराई। नींद का जादू वाकई में दुनिया को बदल रहा था और ये सिर्फ एक शुरुआत थी। रिया को पता था कि पूरी नींद लेकर मिलजुल कर वो दुनिया को और भी ज्यादा रोशन कर सकती है।
तो ये थी कहानी दादी अम्मा की रहस्यमय किताब। कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लाइव का डमरू के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी में चाहे जो भी हो जाए हमेशा पॉजिटिव रहिए। शुक्रिया।